हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर हैं और आज अपना टॉपिक है वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण अर्थात बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जी हाँ स्टूडेंट्स, आवेशों के मूलभूत गुण क्या होते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, इनके जो मूलभूत गुण हैं वो मुख्य रूप से हैं 5। आवेश के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं और आवेशों के बारे में हम लोगों को जो पूर्ण जानकारी दी थी वो दी थी अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। जी हाँ स्टूडेंट्स, अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हम लोगों को ये बताया था कि आवेश जो है वो 2 ही प्रकार का होता है, धनावेश और ऋण आवेश। आवेश 2 प्रकार का होता है, धनावेश और ऋण आवेश। आज हम बात करेंगे इन आवेशों के गुणों की। तो सबसे पहला जो इनका गुण है वैद्युत आवेशों का वो है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। डियर स्टूडेंट्स, आवेश जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋण आवेश। इसमें जो सजातीय आवेश हैं जैसे धन और धन, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे ऋण आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। आप ये मान सकते हैं जैसे ये 2 ब्लैक स्केच हैं, इस पर भी धनावेश है और इस पर भी धनावेश है, दोनों पर समान आवेश है, सजातीय आवेश है, तो ये एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। इसी तरीके से अगर हम ये मान लें कि ये 2 रेड स्केच जो हैं इन दोनों पर ऋण आवेश है, तो सजातीय आवेश है, एक जैसा आवेश है, दोनों पर ऋण आवेश है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यदि एक वस्तु ऐसी है जिस पर धनावेश और दूसरी वस्तु ऐसी है जिस पर ऋण आवेश है, तो ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आवेश का ये प्रमुख गुण है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरा नियम, दूसरा गुण देखिए आवेश का। आवेश का जो दूसरा गुण है वो है आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण, देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरीके से ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जी हाँ, ऊर्जा को न उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक उसी तरीके से है ये आवेश का संरक्षण। आवेश को न उत्पन्न किया जा सकता है स्टूडेंट्स, न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात कुल आवेश जो है वो नियत है, संरक्षित है, न आवेश बढ़ रहा है और न आवेश घट रहा है। यदि कोई विलगित निकाय है, विलगित निकाय का मतलब आइसोलेटेड बॉडी, जैसे अलगाया हुआ, बिल्कुल अलग, जिसका किसी से किसी प्रकार का कोई संबंध ना हो, उसको बोलते हैं आइसोलेट। हिंदी में बोलते हैं विलगित। जैसे अभी कोरोना काल में आप लोगों ने सुना होगा आइसोलेशन वार्ड, यानी कि उसको ऐसे वार्ड में रखा जाता था पेशेंट को जिसका किसी से कोई संपर्क ना हो। तो विलगित का मतलब होता है आइसोलेट। तो यदि कोई विलगित निकाय है, आइसोलेट बॉडी है, उस पर जितना आवेश है उतना आवेश
संरक्षित रहेगा, न घटेगा और न ही बढ़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, जो हमने आपको बताया है ये आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण का मतलब समझे कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे ये मान लीजिए कि ये दो वस्तुएं हैं। साधारण स्थिति में ये दोनों वस्तुएं आवेश रहित हैं। आवेश रहित होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इनके अंदर आवेश नहीं है। आवेश है, लेकिन धनावेश और ऋणावेश बराबर है। इसमें भी धनावेश ऋणावेश बराबर है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर है। इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है। जब हम इनको आपस में रगड़ें, घर्षण द्वारा चलिए हम उत्पन्न कर रहे हैं आवेश, आवेशित कर रहे हैं। अगर हमने इसको रगड़ा और मान लिया कि इससे 10 इलेक्ट्रॉन इस वस्तु पर चले गए, रेड स्केच पे चले गए, तो ये वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी और ये धनावेशित हो जाएगी। इसमें आवेश नया कुछ नहीं उत्पन्न हुआ, इससे 10 इलेक्ट्रॉन इस पर ही तो चले गए। यानी कि कुल मिला के जो आवेश जो है वो संरक्षित रहता है। तो जिस तरीके से ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि न ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है न नष्ट की जा सकती है, एक वस्तु से एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है, ठीक उसी तरीके से आवेश संरक्षण का नियम है, आवेश का संरक्षण है कि आवेश न तो नया उत्पन्न किया जा सकता है, न जो पुराना है उसे नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। और कोई यदि विलगित निकाय है, आइसोलेट बॉडी है, तो उस पर जितना आवेश है वो संरक्षित रहता है, ना आवेश घटता है और ना ही आवेश बढ़ता है। तीसरा गुण देखिए आवेश का, आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स, यदि कोई निकाय है उसका जो संपूर्ण आवेश होगा वो जिन अवयवी कणों से मिलकर बना है उन अवयवी कणों पर भिन्न भिन्न जितना आवेश है उन सभी के योग के बराबर, बीजगणितीय योग के बराबर उस बॉडी पर आवेश होता है। मान लीजिए किसी निकाय के जो पार्टिकल हैं उस पर आवेश +Q1 +Q2 -Q3 -Q4 +Q5 ... Qn है। तो उस बॉडी पर जो आवेश होगा वो सभी के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। इस तरीके से यानी कि Q बराबर होगा +Q1 +Q2 -Q3 -Q4 +Q5 +... इस तरीके से इस गुण को बोलते हैं आवेशों की योज्यता। तो अब 3 गुण हो गए आवेशों के मूलभूत गुण, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, आवेश का संरक्षण, आवेशों की योज्यता। अब देखिएगा चौथा आवेश का मूलभूत गुण। आवेश का जो चौथा मूलभूत गुण है वो है आवेश पर गति का प्रभाव। आवेश पर गति का प्रभाव। आवेश पर गति का प्रभाव। हमने आपको बताया कि 4 मूलभूत गुण अभी बताए हैं आवेशों के, कि आकर्षण तथा प्रतिकर्षण यानी कि समान आवेश एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश का संरक्षण यानी कि आवेश जो है न नया उत्पन्न किया जा सकता है न पुराना नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तीसरा आवेशों की योज्यता। किसी निकाय का जो कुल आवेश होता है वो उसके अवयवी कणों के भिन्न भिन्न
आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात जिस तरीके से प्लस Q1 है, प्लस Q2 है, माइनस Q3 है, प्लस Q4 है, जिस कण पर जैसा आवेश है सभी का बीजगणितीय योग के बराबर होगा उस फुल बॉडी पर आवेश। चौथा हम बता रहे हैं आवेश पर गति का प्रभाव। देखिए स्टूडेंट्स, आवेश पर पिंड की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जी हां, यदि वस्तु आवेशित है या फिर वस्तु आवेश रहित है, यदि वस्तु गतिमान है तो गतिमान होने की वजह से वस्तु पर आवेश की स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि वस्तु आवेशित है और वस्तु गतिमान है तो वह आवेशित ही बनी रहेगी, ऐसा नहीं कि उसका आवेश खत्म हो जाए। दूसरी बात, यदि कोई पिंड या कोई वस्तु गतिमान है और आवेश रहित है तो ऐसा भी नहीं हो सकता है कि वो गति करते करते नेचुरल रूप से आवेशित हो जाए। सीधी सी बात है, आवेश पर वस्तु की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पांचवा गुण और सबसे महत्वपूर्ण गुण, आवेश का क्वांटीकरण। मतलब ये स्टूडेंट्स, हम आपको बताएं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। कैसा? ऋण आवेश। ऋण आवेश। प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम धनावेश होता है। एक हम आपको बात बताएं स्टूडेंट्स, सन 1909 में वैज्ञानिक मिलीकॉन ने इस इलेक्ट्रॉन के मूल आवेश अथवा क्वांटीकृत आवेश के बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम होता है। इससे कम आवेश संभव नहीं है। किसी वस्तु पर अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे कम आवेश कितना हो सकता है, डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये दोनों वस्तुएं आवेश रहित हैं। आवेश रहित होने का मतलब इस पर इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या बराबर, इस पर भी इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर, यानी कि धन आवेश ऋण आवेश बराबर, इस पर भी ऋण आवेश धन आवेश बराबर। इसको अगर हम एक दूसरे से घर्षण करा दें तो हो सकता है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाए। इलेक्ट्रॉन जब भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाता है तो डियर स्टूडेंट्स पूरा ही जाता है, आधा नहीं जाएगा, न 1.5 जाएगा, न 2.5 जाएगा, न 3.5, न पौना, न 1.25। जब जाएगा पूरा जाएगा, और जब आएगा पूरा आएगा। जब जाएगा तो अपना आवेश भी ले जाएगा, और जब आएगा तो अपना आवेश भी साथ लेके आएगा। और आज जाएगा तो आवेश कितना ले जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। आएगा तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम लेके आएगा, और इससे कम इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकता। एक से कम तो आ ही नहीं सकता है, आधा तो आएगा नहीं इलेक्ट्रॉन। तो कम से कम किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम होता है। यदि किसी वस्तु पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उस पर आवेश कितना होगा? 2e के बराबर, यानी कि 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम, यानी कि 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। यदि किसी वस्तु पर 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम, यानी कि 16.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। सीधी सी बात है, किसी वस्तु पर जितना आवेश है, उतना ही
उस संपूर्ण आवेश में यदि हम इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग करेंगे तो वो भाग पूरा पूरा जाएगा, पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन के आवेश से विभाजित होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 50,000 होंगे, चाहे जितने हों, इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि 50.5 इलेक्ट्रॉन हो, 20.5 इलेक्ट्रॉन हो, 10 इलेक्ट्रॉन हो, 10.5 हो, 8.5 हो, पूरे पूरे होंगे। तो सबसे कम आवेश कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका पूर्ण गुणज, पूरा पूरा भाग इससे चला जाएगा, और पूर्ण गुणज भी होता है। अब देखिएगा, इसके लिए किसी वस्तु पर हमें अगर आप कुल आवेश निकालना है तो Q ± NE, ये फार्मूला बना देते हैं इस तरीके से। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उस पर धन आवेश हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो ऋण आवेश हो जाएगा। इसका इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं, मान लीजिए कि किसी पर 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस वस्तु पर कुल आवेश Q बराबर कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन है तो ऋण आवेश N = 8, और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और ये 14.4 × 10⁻⁻19 कूलम। इस तरीके से हम किसी भी वस्तु पर कुल आवेश निकाल सकते हैं। किसी भी वस्तु पर जितना आवेश होगा, किसी भी वस्तु पर जितना आवेश हो, वो न्यूनतम आवेश जो कि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, उससे वो है आवेश पूरा पूरा कटेगा, पूरा पूरा उसमें भाग जाएगा, क्योंकि यही तो है आवेश का क्वांटीकरण। और किसी वस्तु पर आवेश निकालने के लिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, Q ± NE। तो डियर स्टूडेंट्स, आवेशों को जो मूलभूत गुण हैं वो ये 5 हैं: आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, आवेश संरक्षण, आवेशों की योज्यता, आवेश पर गति का प्रभाव, और आवेश का क्वांटीकरण। देखते रहिए हमारे वीडियोस को स्टूडेंट्स। फिर हाजिर होते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।